हेलो एवरीवन, स्वागत करना चाहूँगा आपका चौथी क्लास में। हम पीजीईटी इंग्लिश लिटरेचर टारगेट बैच जो मैं चला रहा हूँ उसकी आज ये चौथी क्लास है। फ्री क्लास की चौथी क्लास है। बाकी अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि जस्ट 299 रुपीज़ में है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नंबर पर टेक्स्ट करिए 9336903429, तो आपको सारी जानकारी वगैरह मिल जाएगी। वैसे मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि आपकी डोमेन मैं डील करूँगा। डोमेन यानी अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है तो मैं इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ाऊँगा। 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैं आपके पीछे पड़ा रहूँगा कि करके ही दीजिए। डीपीपी सॉल्व कराई जाएगी और तब तक कराई जाएगी जब तक आपके सारे सवाल सही नहीं हो जाते। वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग है, आप मुझसे लगातार पूछ सकते हैं। 10 के करीब आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे जो कि अभी शुरू नहीं हुई है, तभी भी अच्छा मौका है। और हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो कि अभी भेजे नहीं गए हैं। अभी भी मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, स्ट्रेंथ के लिए रुका हुआ हूँ। तो आ जाइए आप सब लोग, अगर फैसला लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, देर मत करिए। और इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करेंगे। ज़्यादा समय मैं नहीं गवाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यू आर वॉचिंग स्टडी विद प्रखर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रखर त्रिपाठी 011। मेरा टेलीग्राम चैनल है द लिट ओएसिस। आप जाके देख सकते हैं, लिट ओएसिस को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। लिट ओएसिस का कॉन्टैक्ट नंबर है 9336903429। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना जरा। अगर कोई भी दिक्कत वगैरह आए तो मुझसे बात कर सकते हो। आज हम डील करेंगे अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन मैन, एपिस्टल 1 से। ठीक है, देखो मैं इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैन है। ठीक है, सारे सवाल किससे उठेंगे? इंसान के ऊपर उठेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही किसके ऊपर बेस्ड है? मैन के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इस एसे में तो दैट इज मैन। और मैन ही कई सारे एमसीक्यूज का आंसर भी होगा। तो मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम कितने एमसीक्यूज करेंगे पहले ही बता दे रहा हूँ, 30 एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा देखो, थोड़ा पेशेंस रखना, मैं तुम्हें कई चीजें और बताऊंगा। याद ये रखना तुम सभी लोग कि कंपटीशन दिखने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि 30,000 बच्चे आ गए, 40,000 बच्चे आ गए। लेकिन तुम ऐसे ही देखो, अगर तुम मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो अगर जो पहली क्लास थी उस पर करीब 100 के करीब व्यूज हैं, आज 3-4 दिन हो रहा है। फिर दूसरी पे 60, फिर तीसरी पे 60, अब चौथी देखो। तो यानी कि वो 40 बच्चे तो पहले ही घर जा चुके हैं। ठीक है, तो 40 बच्चे तो ऐसे ही कट गए। तो सबसे सबसे बड़ा काम है कंपटीशन में बने रहने का, वो ये है कि लगातार बने रहना। कई बच्चे पढ़ना ही छोड़ देंगे, आखिरी के 10 दिन पढ़ेंगे। लेकिन अगर तुम अभी से जुट गए हो और रोज पढ़ रहे हो तो तुम पहले से ही उनसे आगे हो। इसका मतलब है तुम्हारी सीट फिक्स हो गई। जो डेली बेसिस पे क्लास ही नहीं कर पा रहा है, जो कि फ्री है, वो सोचो क्या करेगा। तो बस अब तुम समझदार को इशारा काफी है। चलो शुरू करते हैं। हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द ओपनिंग लाइन? कौन है स्पीकर जो ओपनिंग लाइन में बोल रहा है? नो देन thyself, यानी कि सबसे पहले खुद को जानो। नो देन thyself यानी कि सबसे पहले खुद को ही जानना जरूरी है। मैंने हिंट पहले ही कर दिया है, 3 सेकंड का टाइम ले लो, बताओ मुझे। तो जाहिर सी बात है, पोम किसके ऊपर बेस्ड है? मैन के ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? गॉड, नेचर, मैन, एंजल्स। तो एंजल्स एंजल्स तो होगा नहीं, नेचर भी होगा नहीं, गॉड भी होगा नहीं। किसके ऊपर बात हो रही है? मैन के ऊपर। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? मैन बन जाएगा। प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, एक लाइन है, पोएट्री देख लेना। प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, सजेस्ट दैट ह्यूमंस शुड नॉट। ह्यूमंस को क्या नहीं करना चाहिए? जज अदर ह्यूमंस, दूसरे ह्यूमंस को जज नहीं करना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड वेज, गॉड के तौर तरीकों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए मतलब क्या नहीं करना चाहिए? एक्सप्लोर साइंस, साइंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। और वर्शिप ब्लाइंडली, यानी कि लोगों के ऊपर बिल्कुल अंधा भरोसा करना चाहिए। तो इसमें हमारा सवाल ये है कि लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? दैट ह्यूमन शुड नॉट, ध्यान देना, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन सजेस्ट दैट ह्यूमन शुड नॉट। ह्यूमंस को क्या नहीं करना चाहिए? टू ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड्स वेज, ट्राई गॉड के वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। गॉड जो करता है सही करता है, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन थोड़ा हम जागरूक हो सकते हैं, हम अपनी चीजें देख समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोप द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज, मैनकाइंड की प्रॉपर स्टडी क्या है? मैंने पहले ही हिंट कर दिया है। ये पोम किसके ऊपर है? मैन के ऊपर है। तो देखो, गॉड, नेचर, फिलोसफी, मैन, तो मैन हो गया। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पेन कॉपी निकाल के बैठो और 1 2 3 4 1 से लेके 30 तक काउंटिंग लिख लो। काउंटिंग के बाद तुम ऑप्शंस क्वेश्चन देखा करो, तो क्वेश्चन देखने के बाद टिक किया करो, लिख लिया करो कि 1 का सी है, सेकंड का बी था,
और थर्ड का डी हो गया, ऐसे लिखा करो। फिर उसके बाद मिलाया करो कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। फिर जो सवाल गलत हो रहा है उसको लिख लो और याद कर लो। इससे तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा और तुम अच्छी पढ़ाई या अच्छी तैयारी करने लग जाओगे। तो इसलिए ये सारी चीजें बताने लायक नहीं है, बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। व्हाट डज पोप मीन बाय isthmus ऑफ मिडिल स्टेट? isthmus का मतलब जानो। मान लो कोई एक बड़ी लैंडस्केप ये है, मान लो एक बड़ा सा चट्टान है और ये दूसरी बड़ी सी चट्टान है। इन दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा वही isthmus होता है। ठीक है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा वो कौन होगा? isthmus। यानी एक लैंड मास जो दो बड़े लैंड मासेस को या दो छोटे लैंड मासेस को आपस में जोड़ता है। ब्रिज नहीं है, याद रखना, ब्रिज नहीं है। ब्रिज ह्यूमन मेड चीज है। तो ये isthmus हो गया। अब यहाँ पे देखो कि व्हाट डज पोप मीन बाय isthmus ऑफ मिडिल स्टेट? मिडिल स्टेट के isthmus से पोप का क्या 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 मतलब है? अब यहाँ पे देखो आंसर दिख गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्योग्राफिक में मेटाफर है। मैन ज्योग्राफी isthmus ज्योग्राफी में ही पढ़ाया जाता है। जिसका सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी वो जानता होगा। मैन इज बिटवीन एंजल एंड बीस्ट, कि मैन जो है एंजल और बीस्ट की कैटेगरी का है। मैन इज ओनली मटेरियल, मैन हैज नो रूल। तो मैन इज बिटवीन एंजल एंड बीस्ट हमारा सही आंसर दिख भी गया है, तो कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कभी कभी। डार्कली वाइस एंड रूडली ग्रेट, हमारा क्वेश्चन है डार्कली वाइस एंड रूडली ग्रेट मीन्स कि डार्कली वाइस एंड रूडली ग्रेट का मतलब क्या है? मैन इज इविल, पहला ऑप्शन है कि मैन क्या है? इविल है। फिर दूसरा ऑप्शन है मैन इज मिस्टीरियसली वाइस एंड प्रिमिटिवली पावरफुल। उसके बाद मैन इज पोलाइट, मैन इज गॉड लाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैन इज मिस्टीरियसली वाइस यानी कि अजूबा ही है कि आदमी चालाक होता है, और प्रिमिटिवली पावरफुल, शुरू से ही पावरफुल रहा है इंसान जब से वो इस धरती पे आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द फ्रेज विथ टू मच नॉलेज फॉर द स्केप्टिक साइड। स्केप्टिक स्केप्टिक साइड का मतलब समझो। स्केप्टिक साइड का मतलब समझो क्वेश्चनर। ठीक है, स्केप्टिक का मतलब क्वेश्चनर स्केप्टिक। अब यहाँ पे देखो इसका इसका आंसर देखो, विथ टू मच नॉलेज फॉर द स्केप्टिक साइड, यानी एक ऐसा आदमी जो सब कुछ जान जाएगा वो क्या बन जाएगा? नोस टू मच टू बी एन एथीस्ट। सही बात है। जो इग्नोरेंट बन जाएगा, स्टोइक बन जाएगा। स्टोइक मतलब कि जो बहुत सारी हार्डशिप्स को अकेले झेल सकता है। रिजेक्ट्स रीजन, अगर वो सब कुछ जानता है तो वो रीजन पे ही जानेगा, है ना। सब कुछ जानेगा तो रीजन ही जानेगा। अकेले सब कुछ फेस तो कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इग्नोरेंट, अरे भाई सब कुछ जाना है तो इग्नोरेंट कैसे हुआ? नोस टू मच टू बी एन एथिस्ट, इतना जान जाएगा कि नास्तिक बन जाएगा। What is meant by too much weakness for the stoic's pride? स्टोइक मतलब कि एक ऐसा आदमी जो अकेले सारी हार्डशिप, पेन, दर्द सब कुछ भूल जाए। एक ऐसा आदमी जो सारी चीजें अकेले झेल जाए। अ मैन इज प्राउड, मैन हमेशा प्राउड रहता है, बहुत प्राइडी है, प्राइड के साथ जीता है। सही बात है, रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैन इज टू वीक टू फॉलो स्टोइकिज्म, टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक। अच्छा, वीकनेस वीकनेस देखो, वीकनेस वीकनेस ठीक है, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, बंदर की तरह कूदेंगे नहीं। मैन इज इमोशनलेस नहीं। मैन इज स्ट्रांग, हाँ ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सही लग रहा है इसलिए ये सही हो गया। ऑप्शन बी सही था। ठीक है, द फ्रेज ही हैंग्स बिटवीन, ठीक है, वो हैंग करता है। एक आदमी है जो फंस गया है, लटक रहा है। लटकने का मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है। डिसीजन देखो, स्टेबिलिटी, लटकने का मतलब स्टेबिलिटी तो होती नहीं, सर्टेनिटी लटकने पे तो आती नहीं है। इनडिसीजन, हाँ ये हो सकता है। अगला ऑप्शन भी चेक कर लेंगे क्योंकि हमारा धर्म है। ब्रेवरी नहीं, इनडिसीजन। इनडिसीजन सबसे ज्यादा, इनडिसीजन के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई फेमस है तो वो है हैमलेट और मेरे कुछ दोस्त। हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। एम ए सम वन में, ब्रिटिश लिटरेचर में ये तुम्हारे आएगा। और इस पे मिड सेम में भी ये सवाल आएगी और एंड सेम में भी सवाल आएगी। तो इसके लिए थोड़ा जैसे छुट्टी उट्टी पाना तो पढ़ डालना। इनडिसीजन सही है, देखो आंसर दिया हुआ था, मैं छुपा देता हूँ। इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट इम्प्लाइज दैट मैन। इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट, अब एक्ट करना है, काम करना है कि रेस्ट करना है, क्या दिखाता है? इज कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। चलो कोई बात नहीं। कैन नॉट चूज बिटवीन एक्शन एंड इन एक्शन, ठीक है, एक्ट रेस्ट, एक्शन इन एक्शन दोनों सेम है। ये चांस हो सकता है,
ये चांस हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, ऑलवेज वर्क्स ना, लेजी ना। सही क्या है? ये सही हो गया, हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, कैन नॉट चूज बिटवीन एक्शन एंड इनएक्शन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज प्रेजेंटेड इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट। अब क्या कॉन्ट्रास्ट आ रहा, देखो, इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड, डीम का मतलब जज, लिख देता हूं, डीम का मतलब जज, इन डाउट टू जज हिमसेल्फ अ गॉड और अ बीस्ट, एक इंसान गॉड है कि बीस्ट है, इसमें उसको डाउट है। देखो, मैंस प्राइड वर्सेस ह्यूमिलिटी, प्राइड वर्सेस ह्यूमिलिटी की बात हो रही है, मैंस डिवाइन वर्सेस एनिमल नेचर, मैन एक आदमी डिवाइन है या एनिमल है, इसके ऊपर बात हो रही है। गॉड वर्सेस सेटन की बात चले, नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस की बात चले तो इसकी बात नहीं चल रही है, गॉड वर्सेस सेटन की बात नहीं चल रही है, मैंस प्राइड की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है, देखो गॉड की बात आई है और बीस्ट की, तो यहाँ डिवाइन मतलब गॉड हो गया और बीस्ट मतलब एनिमल नेचर हो गया, ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वें का बी सही हो गया। रीजनिंग बट टू एरर, यानी कि आदमी सीखता तो है लेकिन किस लिए, एरर करने के लिए। मैन ऑलवेज रीजंस करेक्टली, एक आदमी हमेशा सही रीजन देता है, गलत बिल्कुल नहीं, ठीक है, सही रीजन नहीं देता आदमी। फिर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है हमारा, पढ़ो जरा, रीजन लीड्स मैन टू मिस्टेक, बहुत ज्यादा जो रीजन ढूंढता है ना वो गलती ही कर देता है। मैन नेवर रीजंस, एक आदमी कभी रीजन नहीं देता, रीजन इज डिवाइन, तो रीजन डिवाइन नहीं होता, गलत बात है, अगर हर चीज का रीजन होता तो आदमी शायद पूजा पाठ करना छोड़ देता। मैन नेवर रीजंस, आदमी रीजन नहीं ढूंढता, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अकॉर्डिंग टू पोप ह्यूमन इग्नोरेंस इज, यानी इग्नोरेंस क्या है, तो इग्नोरेंस अननेचुरल है, लो आंसर दिया हुआ है शायद, नहीं दिया है, इग्नोरेंस अननेचुरल नहीं है, सॉरी आंसर नहीं दिया है, मुझे दिख रहा है लेकिन तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि अब मैं क्या बताऊं, सॉफ्टवेयर है मेरे पास एडिटिंग के लिए कई सारी चीजें हैं, लेकिन ठीक है, मुझे मुझे आंसर दिख गया था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम इस पे नहीं बात करेंगे, ये टॉप सीक्रेट है मेरा। डिफरेंट इन ऑल, द सेम फॉर ऑल, ड्यू टू एजुकेशन एंड नेचुरल। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर क्या होगा कि डिफरेंट फॉर ऑल, द सेम फॉर ऑल। हमारी इग्नोरेंस क्या है, हमारी इग्नोरेंस डिफरेंट है सबके लिए, नहीं, हम व्यवहार सबसे डिफरेंट करते हैं, लेकिन हम जो चीज नहीं जानते हैं वो नहीं ही जानते हैं, और जितनी चीजें हम नहीं जानते हैं वो हम इसीलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब थोड़ा और पढ़ोगे, सेमेस्टर 2 तक पहुंचोगे तो सही लगने लगेगा। ड्यू टू एजुकेशन, हम क्यों नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन कम है, ऐसा नहीं है। ये अननेचुरल बात है, नहीं, अननेचुरल भी नहीं है। द सेम फॉर ऑल, यानी कि देखो भाई, तुम एक चीज को अगर नहीं जानते हो तो किस कारण से नहीं जानते हो, क्योंकि तुम उसको नहीं जानते हो, सिंपल है। और यही चीज यहाँ अप्लाई होती है कि तुम बाकी सारी चीजें भी इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि तुम चीजें नहीं जानते हो, तो एजुकेशन की वजह से ऐसा नहीं है। सेम फॉर ऑल, हमारी जो इग्नोरेंस है वो सारी चीजों के लिए एक है, ह्यूमन की जो इग्नोरेंस है वो सारी चीजों के लिए एक है। अगर मुझे मेरे अकॉर्डिंग पूछा गया होता ना तो मैं तो ड्यू टू एजुकेशन बोल देता, लेकिन ये किसके हिसाब से पूछा गया है, पोप के हिसाब से, तो पोप बताना था, तो नहीं, ये पोप के हिसाब से बताना नहीं, अगर तुम ड्यू टू एजुकेशन सोच रहे थे तो सही सोच रहे थे, कॉमन कॉमन जवाब यही होगा। क्या, थॉट और पैशन के बीच में लड़ाई चल रही है, क्लियर थिंकिंग की बात हो रही है ना, क्लियर थिंकिंग हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, ठीक है, देख लिखते जाना, सॉल्व करते जाना सीरियसली। क्लियर थिंकिंग हो ही नहीं सकती है, क्योस है, क्या है क्योस, मतलब मन में एकदम समझ लो फाइटर जेट चल रहा है, उतनी ही आवाज आ रही है और बहुत टेंशन का माहौल है। ऑर्डर इन माइंड, सब कुछ ऑर्डर है ही नहीं है। कंफ्यूजन इन मैंस इमोशन एंड थॉट, हाँ क्योस मतलब यही होता है, कंफ्यूजन इन मैंस इमोशंस एंड थॉट्स। गॉड जस्टिस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड एंड डिसअब्यूज्ड सजेस्ट दैट अ मैन इज, खुद ही को गाली देता है और खुद ही को कभी कभी गाली नहीं देता है, तो ये मैन क्या है, इनलाइटेंड बाय अदर्स, मैन दूसरों से कंट्रोल होता है, दूसरे उसको इनलाइट करते हैं। फूल्ड और करेक्टेड बाय हिमसेल्फ, मैन खुद ही को फूल करता है और खुद ही को सही भी करता है। नेवर रॉन्ग ऑलवेज प्रेज्ड, अब यहाँ पे देखो, तुम लोग अंदाजा लगाओ क्या होगा, बीच का कोई चुनना, बीच का, कि खुद ही को बुरा भी कहे और खुद ही को अच्छा भी कहे, ऐसा कुछ है क्या, ना ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो है क्या, फूल्ड और करेक्टेड बाय हिमसेल्फ, यही सही है। क्वेश्चन 15, क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल,
मैन ऊपर जाने के लिए भी बना है, नीचे जाने के लिए भी बना है। अब ये क्या है, ह्यूमन का परफेक्शन है? नहीं, परफेक्शन नहीं है, ड्युअलिटी है लग रहा है, क्योंकि दो बात हुई है, राइज फॉल, कितने हो गए राइज और फॉल मिला के? दो हो गया। ड्युअलिटी यही सही हो गया। डिवाइन नेचर, एंजेलिक बिहेवियर गलत हो गया। ड्युअलिटी ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल आसान है, ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल बहुत आसान है, नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, तुम्हारी मर्जी है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स रिफ्लेक्ट्स मैंस, अगर एक आदमी ग्रेट लॉर्ड है सारी चीजों का, तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं, बार बार मैं याद दिला देता हूँ। चलो इसको देखते हैं। पावर ओवर नेचर है, वीकनेस है, इग्नोरेंस है, ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब सबकी बात मान लेना। क्या तुम एक इंसान होकर सबकी बात मानते हो? नहीं मानते हो, बहुत सही। इग्नोरेंस, क्या तुम इग्नोर करते हो चीजों को? 50-50 करते हो, तो काट दो इसको। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, तो जो सबका लॉर्ड होगा क्या उसको इग्नोरेंस पसंद होगी? नहीं, भगवान सब कुछ जानता है, तो अगर आदमी भगवान बनना चाहता है तो सब कुछ जानने की चेष्टा रखेगा, तो ये तो कट गया। वीकनेस, लॉर्ड है, सभी चीजों का लॉर्ड है, गलत हो गया। बचा क्या? पावर ओवर नेचर, यानी क्या बचा? पावर ओवर नेचर बचा, और यही सही हो गया। सारे ऑप्शंस को लॉजिकली सोचा करो और किया करो इसके लिए, लेकिन हाँ पोएट्री पढ़ी होनी चाहिए। मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, अभी भी मैं एमए में आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी देखो, ह्यूमन माइंड चीजें भूलने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। हम चीजें भूलते हैं, चीजें याद रखने के लिए हमें रिवीजन करना पड़ेगा। और याद रखना, जिस दिन की जो क्लास है, मान लो अभी तो आज लेट हो गया है मुझे, लेकिन कंसिस्टेंसी से वीडियोस आती रहेंगी, ये मेरा वादा है। थोड़ा लेट ही सही, कल सुबह देख लेना, सुबह में देख के बता देना। तो मुझे स्कोर बताओ तुम लोग अपना अपना कितना सही हो रहा है। और याद रखना, सबसे झूठ बोल लेना, लेकिन खुद से झूठ कभी मत बोलना। याद रखना, बहुत आगे चले जाओगे। मेरे एक टीचर ने मुझे ये बात बोली थी कि सबसे झूठ बोलना, किसी से झूठ मत बोलना। आज मैं टीचर हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, और कल को तुम बनोगे, तुम सबसे बोलना। कि व्हाट इज द आयरनी इन येट अ प्रे टू ऑल, कि आयरनी क्या है कि ह्यूमंस बहुत कुछ जानते तो हैं, लेकिन उसके बाद भी सबका शिकार बन जाते हैं। मैन इज वीक डिस्पाइट हिज पावर, यानी आदमी कमजोर है इतनी सारी शक्तियां होने के बाद भी। मैन प्रेज ऑन अदर, एक आदमी दूसरे का शिकार कर लेता है। मैन इज इमॉर्टल, कभी मरेगा ही नहीं। मैन इज अ प्रीडेटर, दूसरों का नरपक्षी है, शिकारी है, तो गलत हो गया, गलत हो गया। इमॉर्टल नहीं है मैन, मर जाते हैं सब। प्रेडेटर, नरभक्षी थोड़ी ना हो तुम लोग या हम लोग, भाई मैं भी आता हूँ मैन में ही, सॉरी। मैन प्रेज ऑन अदर्स, दूसरों का शिकार करता नहीं। मैन इज वीक डिस्पाइट हिज पावर्स, हमारे पास शक्तियां हैं फिर भी हम लोग वीक हैं। अगला सवाल, 18वां सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। सोल जज ऑफ ट्रुथ इन एंडलेस एरर हर्ल्ड, सोल जज ऑफ ट्रुथ इन एंडलेस एरर हर्ल्ड मींस, इसका मतलब क्या है? हर्ल्ड का मतलब है टॉस या थ्रो करना, ठीक है। मैं बीच बीच में बता देता हूँ जितना मुझे दिख जाता है, अगर कोई चीज छूट जा रही है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मीनिंग्स बता दूं। अब यहाँ पे देखो, सोल जज ऑफ ट्रुथ इन इन एंडलेस एरर हर्ल्ड का मतलब क्या है? मैन नेवर सीक्स ट्रुथ, इंसान कभी भी सच की तलाश नहीं करता। मैन नोज द ट्रुथ, इंसान हमेशा सच्चाई जानता है। मैन इज द ओनली वन टू जज ट्रुथ बट बट कॉन्स्टेंटली एरर्स, यानी कि इंसान इकलौता ऐसा जानवर है या व्यक्ति है, भाई हम लोग तो होमोसेपियंस ही है ना, हम लोग ऐसे हैं कि जो जज कर सकते हैं लेकिन हमेशा गलती करते हैं। हम लोग सच जानते हुए भी गलती करते हैं। गॉड जजेस द ट्रुथ, गॉड क्या करते हैं? ट्रुथ का जजमेंट देते हैं। तो तुम समझ गए होगे इसका आंसर क्या है। अगर तुमने अभी तक पढ़ लिया है तो तुम जान गए होगे कि हमेशा क्या करता है, बीच का आंसर होगा इस पोएट्री में। तो यही हमारा सही आंसर है कि मैन इज द ओनली वन टू जज। हम लोग जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गलतियां करते रहते हैं। अभी तुम भी जानते हो कि तुम्हारे लिए पढ़ना सही है, लेकिन तुम लोग में से कई लोग होगे जो खाना खाओगे और दोपहर में 3 घंटा सोओगे, 2 बजे सो के उठे, 4 बजे सोचे थे पढ़ेंगे, आंख खुल रही है 6 बज गए है, रात हो गई है, चलो दूसरे काम कर लेते हैं। ग्लोरी जस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ड इम्प्लाइज मैन इज, जस्ट का मतलब बता दूं क्या? जस्ट का मतलब बता दूं क्या? जोक। ग्लोरी जानते ही हो गए, रिडल मतलब पहेलियां हो गया, वर्ड मतलब दुनिया हो गई। ओनली ग्लोरियस, इंसान बड़ी बड़ी चीजों के लिए। ओनली फनी, अ कॉम्प्लेक्स बीइंग, ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। मीनिंगलेस, ह्यूमन मीनिंगलेस होते हैं। अब तुम समझ गए हो कि ह्यूमंस क्या होते हैं, तो चलो देखते हैं। ग्लोरी जस्ट रिडल ऑफ द वर्ड क्या आया है? ग्लोरी, जोक एंड रिडल ऑफ द वर्ड इम्प्लाइज मैन इज, सबसे ज्यादा क्या होगा मैन में? अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि इसका जवाब होना चाहिए कॉम्प्लेक्स,
अ कॉम्प्लेक्स बीइंग, है ना। तुम्हारे मन में जवाब ये होना चाहिए कि अ कॉम्प्लेक्स बीइंग, ठीक है। इंसान कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ग्लोरी भी है, परेशान भी रहता है, खुश भी रहता है, दुखी भी रहता है, तो यही सही है, कॉम्प्लेक्स बीइंग ही सही है। इसको हटा देता हूँ, देखो कॉम्प्लेक्स बीइंग ही सही है। एक सेकेंड छुपा देता हूँ, तुम लोग मस्त खुश हो गया होगा कि अगला आंसर भी दिख जाएगा। विच लाइन शोज द सेंट्रल मैसेज ऑफ ह्यूमिलिटी इन द पोम, ह्यूमिलिटी की बात पोम में कैसे हुई। अच्छा चलो एक होमवर्क देता हूँ, 20वें सवाल पे दे रहा हूँ इस बार। ह्यूमिलिटी का मतलब बताओ मुझे, ह्यूमिलिटी का मतलब बताओ, 20वें सवाल का मतलब, 20वें सवाल में ह्यूमिलिटी का मतलब बताओ मुझे। छोटे में बताना, बहुत तगड़े तगड़े कमेंट्स करते हो तुम लोग, देख रहा हूँ मैं, बड़े सीरियस हो। 4 ही 5 बच्चे हैं लेकिन हैं कुछ बच्चे सीरियस हैं। चलो देखते हैं। नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट प्रे टू ऑल बॉर्न टू डाई chaos ऑफ थॉट एंड पैशन। ठीक है, ये सारी पोम्स की लाइन है। तो कौन सी लाइन में ह्यूमिलिटी पता चलती है, तो एक काम करो, जाओ पहले ह्यूमिलिटी का मतलब देख के आओ, वीडियो बैक करो, ह्यूमिलिटी समझ में आओ, ह्यूमिलिटी समझ के आओ और तुम्हारा सवाल ये अपने आप बन जाएगा। और तब तक के लिए मैं आंसर डिस्क्लोज कर देता हूँ। नोन देन thyself presume not God to scan, यही इसका आंसर है। जब तुम ह्यूमिलिटी का मतलब जान जाओगे तो ये आंसर भी जान जाओगे। क्वेश्चन 21, द फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ पोप इन दीज लाइन्स इज, यानी कि 1 से 18 की लाइन में कैसा अप्रोच है, ठीक है। रेशनलिज्म, दिमाग से सोचना, ठीक है। उसके बाद एम्पिरिसिज्म, EMPIRICISM, एम्पिरिसिज्म का मतलब अनुभववाद, अनुभववाद कि लोगों को एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस। थ्योडिसी, थ्योडिसी का मतलब कि समझो गॉड का डिफेंस करना, गॉड का डिफेंस, गॉड्स, गॉड का डिफेंस। मैं बोलूं कि शैतान ज्यादा ताकतवर है तो एक आदमी बोल ले नहीं भगवान ज्यादा है, तो वो थ्योडिसी हो गया। स्केप्टिसिज्म, शक करना, ठीक है, क्या करना है, शक करना। शक के लिए क्या लिख दूं, संदेहवाद होता है वैसे तो इसका मतलब, डाउटफुल लिख दूं क्या। अब चलो इसका आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देखो, तो इसका आंसर होगा द फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ पोप इन दीज लाइन्स इज, पोप का क्या करना चाहते हैं, गॉड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और क्या, थ्योडिसी। देख लेना, लाइंस देखोगे तो आ जाएगा। विच पोएटिक फॉर्म डज एसे ऑन मैन यूज, एसे ऑन मैन किस पोएटिक फॉर्म का यूज करता है, ब्लैंक वर्स का, स्पेंसेरियन स्टैंजा का, हीरोइक कपलेट का, या फ्री वर्स का। जरा देख के बताओ, हीरोइक कपलेट का। किसका यूज करता है, हीरोइक कपलेट का, याद रखना किसका यूज करता है, तो यूज करता है वो हीरोइक कपलेट का। तो मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ कि हीरोइक कपलेट क्या है और पता करके आना किसने इसको शुरू किया है, ठीक है। हीरोइक कपलेट क्या है जरा पता करके आओ और बताओ। 2 होमवर्क दे दिया मैंने अभी, हाँ 3 ही होमवर्क दूंगा, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, बेचारे परेशान हो जाओगे तुम लोग, छोटे छोटे नन्हे 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 बच्चे, इतने छोटे छोटे दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी चीजें याद कर रहे हो, तो ज्यादा लोड ना देते हुए छोटा ही लोड दे रहा हूँ। द जॉनर ऑफ एसे ऑन मैन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, सटायर है, एपिक है, फिलोसफिकल पोम है। आंसर दिख गया यहीं, मैं अगले पेज पे नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं आलसी हूँ। चलो इसे दिखा देता हूँ, सोनेट है, गलत हो गया, सोनेट तो है नहीं, सटायर है नहीं, एपिक है नहीं, छोटी सी पोम है 1 से 18 तुम्हारे सिलेबस में, फिलोसफिकल पोम है। अरे भाई जब देखो थ्योडिसी, थ्योडिसी की बात हो गई, थ्योडिसी, THEODICY सही लिखा है, THEODICY, हाँ सही लिखा है, सही लिखा है। टी जोड़ देता हूँ, एच बड़ा कर देता हूँ। आगे देखो, लाइन क्वेश्चन नंबर 24, द लाइन्स ऑफ पोप्स बिलीव इन, द लाइन शो, द लाइन शो, द लाइन्स शो पोप्स बिलीव इन, पोप का बिलीव किस में है। इतनी सारी गलतियां हो रही हैं, बिलीन लाइन्स। 12:30 बज भी रहा है, चलो सोने का समय हो रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करेंगे तभी सोएंगे अपलोड करके। क्योस है, ह्यूमन परफेक्शन है, ह्यूमन फेलेबिलिटी है, फेलिबिलिटी है, एंड डिवाइन ऑर्डर है, और एथिसिज्म है। एथिसिज्म मतलब कि नास्तिक हो गया आदमी। अब यहाँ पे देखो, चलो फेलिबिलिटी का मतलब जानते हो, बोलो बोलो, फेलिबिलिटी का मतलब, हाँ या ना, बता कैसे पाओगे। तो फेलिबिलिटी का मतलब होता है अ टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स और बी रॉन्ग, ठीक है, ह्यूमन फेलिबिलिटी।
यानी इंसान गलतियों का ही पुतला है, सुना होगा तुम लोगों ने। ये काम एग्जाम में मत करके आना, गलतियों के पुतला मत बनना। खैर है, आर्यनी देखो कि यही सही है। आप वो बोलते हैं कि इंसान जो है गलतियों का ही पुतला है। अब यहाँ पे देखो, विच एनलाइटमेंट आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन दीज लाइन्स। कौन सा एनलाइटमेंट आइडिया रिफ्लेक्ट हुआ है इन लाइन्स में? फेथ ओवर रीजन, ह्यूमन ओमनिसियंस, बैलेंस बिटवीन रीजन एंड ह्यूमैनिटी, रिजेक्शन ऑफ ऑर्डर। कौन सा? तो देखो, बात समझो, ह्यूमिलिटी आ रहा था बार बार, याद है? देखो, ह्यूमिलिटी बार बार आ रहा था। ह्यूमिलिटी का एक सवाल भी था, मैंने होमवर्क दिया था कि ह्यूमिलिटी जरा पता करके आओ, तो यही सही हो गया। बैलेंस बिटवीन रीजन एंड ह्यूमिलिटी की लाइन नंबर 1 से 18 में किसके ऊपर बात हुई? तो रीजन और ह्यूमिलिटी के बीच में बात हुई है। बॉर्न टू डाई क्या दिखाता है? आपका पैदा ही हुआ, आप पैदा ही इसलिए हुए हैं क्योंकि एक दिन आपको जाना है, ठीक है। ह्यूमन इमोर्टेलिटी, अमर है आदमी? नहीं, अमर नहीं है। फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हाँ आदमी मरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यही सही है कि आदमी का जन्म ही हुआ है ताकि उसकी डेथ हो सके। बहुत दिल पे मत लेना, लेकिन सच्चाई यही है। रीजनिंग, रीजनिंग बट एरर, यानी कि आदमी का जो नेचर है वो रीजनिंग है, लेकिन वो एरर खूब करता है। रिफ्लेक्ट्स व्हाट अबाउट ह्यूमन इंटेलेक्ट? ह्यूमन इंटेलेक्ट के बारे में क्या पता चलता है इससे? ऑप्शंस पढ़ लो तुम लोग जरा। इट इज ऑलवेज राइट, क्या इंसान हमेशा सही होता है? नहीं होता है। इट इज लिमिटेड एंड फेलेबल, यानी कि कभी कभी गलती हो सकती है, और लिमिटेड बुद्धि, हमारी बुद्धि लिमिटेड भी है। फेलेबल का मतलब मैंने बताया क्या? फेलेबिलिटी का मतलब बताया क्या? हाँ बताया है कि एक आदमी कैसे मिस्टेक करता है और कैसे गलत हो सकता है। इट इज डिवाइन, बुद्धि डिवाइन है नहीं भाई। इट इज इनफेलेबल, यानी कि हम कभी गलती करेंगे नहीं। बी सही हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन है ये। द टोन ऑफ द पोम इज, टोन के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, टोन के जितने भी क्वेश्चन हैं, सबको दिल से याद कर लेना, दिल से याद कर लेना। एक बार को अगर तुम रिलेशनशिप में हो और तुम्हें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नंबर नहीं याद है, को चल जाएगा, लेकिन अगर तुम एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो टोन सबकी याद कर डालो, काम हो जाएगा। खुश हो जाओगे पेपर दे के निकलोगे तो। और मुझे कॉल करके बताना कैसा गया, नंबर तो है ही है सभी के पास। 28 का होगा, 28 का होगा, देखो जरा। सेलिब्रेटरी वर्क है, मॉकिंग वर्क है, किसी को चिढ़ा रहा है, एंग्री वर्क है, नहीं। ये और ये तो कट गया। फिलोसफिकल, हाँ फिलोसफी की बात हो रही थी, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 28 का सी सही हो गया। आज वीडियो थोड़ी छोटी हो रही है। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन ग्लोरी, जस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ड? कि ग्लोरी भी है, जस्ट भी है, रिडल भी है, तो सिमिली तो नहीं है, कट गया। चलो ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लो। मेटाफर है, एंटाइथीसिस है और ट्रायड। मुश्किल सवाल है। एंटाइथीसिस अपोजिट चीजें, मेटाफर जानते ही हो। ट्रायड जब तीन चीजों का कंपैरिजन है, तीन चीजों को साथ में रखा जाए, तो कितनी चीजें थी जरा गिनो। ग्लोरी एक, ग्लोरी एक, जस्ट टू, रिडल तीन, ठीक है। एक दो तीन कितना? एक दो तीन, ट्रायड। ट्रायड जरा देख लेना, कमेंट कर देना। चलो एक होमवर्क और। एक सेकेंड यार, पेन गिर गई। तो पहली बार ऐसा हुआ पेन गिरी है, तो ट्रायड का होमवर्क ले लो। क्वेश्चन 30, आखिरी क्वेश्चन। खुश हो जाओ बच्चों, बजाओ ताली, अब आगे छुट्टी की बारी। द की थीम इन दीज लाइन्स, दीज 18 लाइन्स इज, इन सारी 18 लाइन में क्या की थीम है? तो चलो मुझे बताओ। ह्यूमन पावर, डिवाइन पनिशमेंट, ह्यूमन लिमिटेशन एंड प्लेस इन द यूनिवर्स, साइंटिफिक ट्रुथ। जान गए होगे तुम लोग क्या आंसर है। ह्यूमन पावर नहीं, डिवाइन पनिशमेंट नहीं, साइंटिफिक ट्रुथ नहीं, ह्यूमन लिमिटेशन एंड प्लेस इन द यूनिवर्स हमारा सही आंसर है। यू वर वॉचिंग स्टडी विद प्रखर, आईजी हैंडल है प्रखर त्रिपाठी 011, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है द लेट ओएसिस, कॉन्टेक्ट नंबर है 9336903429। फिर से वही बैच का मैं थोड़ा प्रचार प्रसार कर देता हूँ कि 1000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर शीट मिलेगी, वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग मिलेगी, 10+ ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, एक रियल ऑफलाइन क्लास, एक ऑफलाइन क्लास नहीं, एक मॉक टेस्ट हो सकता है, फिर 5 हैंड रिटन, 5वें नंबर पे हैंड रिटन नोट्स या शॉर्ट नोट्स मिलेंगे सेलेक्टेड टॉपिक्स पे। ये सब कितने में मिल रहा है? 299 में मिल रहा है। 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा अगर मॉक टेस्ट देना है। नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
बैच ही ले लोगे, उसमें ही मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, गारंटी है मेरी। तो चलो, लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल, गुड नाइट, टेक केयर। सुबह देखते हो तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग। टेक केयर, लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।